वजीर आजम इमरान खान का डीजी खान में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान। रेंजर्स को डाकुओं के सफाई का मिशन दिया जाएगा। लिया में खिताब करते हुए कहा, लिया में डाकुओं ने बहुत जुल्म किया है, इन इलाकों में पुलिस चौकियां बनाएंगे, रेंजर्स भरपूर मदद करेगी, अब डाकुओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजी खान में डाकुओं का लाधी गैंग खौफ की अलामत, मगवियों के हाथ काट कर कत्ल कर दिया जाता है। लाधी गैंग अपनी खूनी कार्रवाइयों की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। वजीर आजम का मुजरिमों को कटहरे में लाने का ऐलान। शिकारपुर के कच्चे में 5वें रोज भी डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। गढ़ी तेखू में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल। पुलिस के लाउड स्पीकर पर लोगों को घरों से ना निकलने के ऐलान। ऑपरेशन के दौरान एक मुखबी को बाजियाब कराया गया। पुलिस का दावा है कि डाकुओं का घेरा तंग कर दिया गया। वजीर आला शहीद अहलकारों के अहल खाना से ताज़ियत करने और अहलकारों का हौसला बढ़ाने पहुंचे। सहाफियों के तुंदो तेज सवालात पर दिफाई अंदाज। कहा, आपके जज्बात समझ सकता हूं, लेकिन इनके पीछे कोई और भी अज़ाइम होंगे। रेंजर्स और फौज पहले भी इन इलाकों में आ चुकी, लेकिन अमन व अमान हमेशा पुलिस ने ही कायम किया। वजीर दाखिला शेख रशीद के आने की इत्तला नहीं दी गई, टीवी से पता चला। ऑर्डर सूबे का मसला है, लेकिन ऐसा मुल्क में हजान बर्पा हो चुका है जैसे कराची जल रहा है। रेंजर्स से बात करके, एफसी से बात करके, दूसरे एहसास अदारे हैं उनसे बात करके जो रिपोर्ट सबमिट कर दी है, फैसला इमरान खान ने करना। विफाक का मिशन। वजीर दाखिला शेख रशीद कराची पहुंच गए। एयरपोर्ट पर गुफ्तगू करते हुए कहा, अमन अमान सूबे का मसला है, लग ऐसा रहा है जैसे कराची जल रहा है। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में इजलास और सुबह वजीर आला सिंध से मुलाकात करूंगा, वही रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करूंगा जो हकाइक पर मबनी होगी, फिर फैसला वजीर आजम करेंगे। शेख रशीद और डीजी रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार चौधरी के दरमियान मुलाकात। अमन अमान से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी हुकूमत को सिंध के मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। वफाकी हुकूमत कहती है सिंध हमारा नहीं। बिलावल भुट्टो की वफाक पर चढ़ाई। कहा, सिंध पुलिस अमन व अमान कायम कर सकती है, पूरी सलाहियत है। तमाम इदारों को मिलकर अमन को यकीनी बनाना चाहिए। हुकूमती नालायकी से आवाम महंगाई के सुनामी में डूब गए। बोले, पीडीएम का शोकॉस मैंने फाड़ा। मरियम को जवाबते हैं ना नवाज शरीफ को। शहबाज शरीफ के बयानिए को ही मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी समझेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बजट और पार्लिमानी ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं। खुशी है पीडीएम की जमातों ने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मान लिया, वरना आज इस्तीफे देकर बैठे होते। पंजाब के हर शहरी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी। वजीर आजम इमरान खान ने लिया में इंसाफ सेहत सहूलत कार्ड का इजरा कर दिया। कहा, ख्वाहिश है हर गरीब का इलाज मुफ्त हो। हमने कोई फलाही रियासत नहीं देखी मगर बरतानिया में देखी। बरतानिया में मुफ्त इलाज और मुफ्त तालीम मिलती है। बरतानिया का कोई वजीर आजम, शहजादा या शहजादी कानून से बालातर नहीं। पाकिस्तान में ये पहली बार हो रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से मुल्क में सेहत का निज़ाम आएगा। वजीर आला पंजाब का कहना था, साल के आखिर तक पंजाब के हर शहरी को सेहत की मुफ्त सहूलत मैसर होगी। तमाम इलाकों की यकसा तरक्की तहरीक इंसाफ का विजन है। मैं जो सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ। मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार हूँ। चौधरी निसार ने 3 साल बाद बतौर रुकने पंजाब असम्बली हलफ उठा लिया। कायम मकाम स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी ने हलफ लिया, खिताब की दावत भी दी। चौधरी निसार ने मौजरत कर ली। चौधरी निसार की हलफ बर्दारी पर पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब के बाद सबसे बड़ा प्रोटोकॉल। सिर्फ 44 अफराद को असम्बली में दाखिले की इजाज़त। चौधरी निसार की गाड़ी से लेकर स्पीकर चैम्बर तक खुसूसी हिफाजती हिसार बनाया गया। कल अली जफर साहब ने शहजाद अकबर साहब और जहांगीर तरीन साहब की मौजूदगी में उन्होंने बड़ी क्लियर चिट जो है अली जफर साहब ने जहांगीर तरीन साहब को दे दी है। अली जफर ने जहांगीर तरीन को चीनी स्कैंडल में क्लीन चिट दे दी। राजा रियाज का दावा। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में बताया, इस्लामाबाद में कल शहजाद अकबर, जहांगीर तरीन और अली जफर की मीटिंग हुई।
मीटिंग में अली जफर ने शहजाद अकबर के सामने कहा, चीनी स्कैंडल में जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई सबूत नहीं, वो वजीर आजम को भी ये बताएंगे। शहजाद अकबर बज़िद थे कि उन्होंने ठीक किया। अली जफर ने कहा, नहीं, आपने गलत किया। लोग जो गेसिंग गेम खेल रहे हैं ना, मुझे ये सारा सुन के बड़ा ताज्जुब भी होता है और अफसोस भी होता है कि मैंने कोई रिपोर्ट अभी तक लिखी नहीं, और अगर मैंने कोई रिपोर्ट दी कि वो रिपोर्ट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर राइटिंग में गई भी तो उनको ही पेश होगी। बैरिस्टर अली जफर और शहजाद अकबर ने राजा रियाज के दावे की तरदीद कर दी। अली जफर कहते हैं, ऐसी कोई मुलाकात हुई ना ही बात, रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की, किसी को नहीं पता मैं इसमें क्या कहूँगा क्या नहीं। एआवाई न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, जो बताना है वज़ीर आज़म को डायरेक्ट बताऊंगा, किसी और को नहीं। रिपोर्ट पब्लिक भी नहीं होगी। अजीब लगता है कि ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। किसी ब्लैकमेलिंग में आने या एनआरओ की गुंजाइश नहीं। मईशत के मज़बत इशारे, स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 1 अरब 56 करोड़ 33 लाख से ज़ायद शेयर्स के सौदे हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में किसी एक दिन में इससे ज़्यादा कारोबार कभी नहीं हुआ। कारोबार का इख्तिताम 511 पॉइंट्स के इजाफे पर हुआ। इंडेक्स 46,812 पॉइंट्स की सतह पर बंद। पाकिस्तान माशी तरक्की की राह पर गामजन। जीडीपी ग्रोथ भी बढ़कर 3.9 हो गई। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दुनिया की बेहतरीन स्टॉक में शुमार होता है। शहबाज गिल ने ट्वीट किया, अल्लाह तेरा शुक्र, मुश्किल तरीन हालात में खान की मेहनत और कौम की दुआओं को तूने सुना। माहिर मईशत मुजम्मिल असलम कहते हैं, न सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि माशी सतह पर भी बेहतरी आ रही है। 2018 के मुकाबले में अब सिर्फ 1/3 कर्जा लेने की जरूरत होगी। नून लीग और पीटीआई दौर में महकमा एंटी करप्शन कारकर्दगी में फ़र्क है। 31 माह में पंजाब में महकमा एंटी करप्शन ने 220 अरब की रिकवरी की। नून लीग के 10 साल की निस्बत 192 अरब रुपए की अराजी वागुजार करवाई। वज़ीर आज़म का ट्वीट, कहा, हमारी हुकूमत में नैब की कारकर्दगी में भी वाज़ेह फ़र्क है। 2018 से 2020 तक 484 बिलियन की रिकवरी हुई। जब हुकूमत बगैर रुकावट के एहतसाब करती है तो नताइज अच्छे आते हैं। मौजूदा हुकूमत मुजरिमों की पुष्पनाही नहीं करती। इमरान साहब अपने करप्शन केसेस की रिकवरी कर लें तो मुल्की कर्जा खत्म हो सकता है। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का तंज, कहा, अवाम को बताएं 2.5 साल में झूठे मुकदमात बनाने पर कितना पैसा खर्च हुआ। क्या ब्रॉडशीट से लिए कमीशन के पैसे सरकारी खजाने में जमा करा दिए हैं। बताया जाए, नैब नियाज गठजोड़ ने जहांगीर तरीन से चीनी कमीशन की कितनी रिकवरी की। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ दरख्वास्तें एतराज़ लगाकर वापस। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक केस में 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून ने नजरसानी दरख्वास्तें दायर की थी। नजरसानी दरख्वास्तें FBR और शहजाद अकबर ने भी दायर की। वजारत कानून का कहना है, एतराज़ दूर करके दरख्वास्तें दोबारा दायर करेंगे। कोई अड्डे बन रहे हैं। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वाज़े अल्फाज में इस खबर को बेबुनियाद और स्पेकुलेटिव कहूंगा। खित्ते में अमरीकी अड्डों का कयाम तारीखी गलती होगी। ऐसा हुआ तो खामोश नहीं रहेंगे। अफगान तालिबान का इंतबाह। तालिबान दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया, यकीन दिला चुके कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। दूसरों को भी ताकीद करते हैं, हमारे खिलाफ किसी की सरजमीन इस्तेमाल ना हो। वजीर खारजा पहले ही पाकिस्तान की अमरीका को अड्डों की फरहमी की खबर की तरदीद कर चुके हैं। इमरान खान के होते हुए अमरीका को पाकिस्तान में अड्डे नहीं देंगे। खतरनाक मवाद से भरा जहाज गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड कैसे आया। बलूचिस्तान हुकूमत ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुरासले में कहा गया, जहाज को लंगर अंदाज की इजाज़त किसने दी। इंक्वायरी रिपोर्ट 48 घंटे में जमा कराने की हिदायत। मुतालिका हुकाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी हिदायत। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं, समंदरी हदूद में दाखिले की इजाज़त विफाकी हुकूमत का इख्तियार है। डिप्टी कमिश्नर लसबेला को भी विफाक की जानिब से आगाह नहीं किया गया।
इंक्वायरी में जो बातें सामने आएंगी मीडिया को आगाह करेंगे। 19 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का फैसला, रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं अब रजिस्ट्रेशन पूरी कौम के लिए होगी। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में नुमाया कमी, टेस्ट मजबूतानी की शरह 2.6% रिकॉर्ड। मुल्क में मजीद 65 मरीजों का इंतकाल, 2724 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना केसेस की शरह 4.6% रही। मास्क पहने, वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी मामूल पर लाएं। पानी के मामले पर सिंध असम्बली में गरजने बरसने वाले वजीर आबपाशी सुहेल सियाल की वजारत खतरे में। बदीन के सहाफियों के पानी चोरी पर बिलावल से ताबड़तोड़ सवाल। बिलावल ने सुहेल सियाल को बुलाकर कहा, इनसे बात करें, ये पानी चोरी का मसला हल नहीं करते तो वजीर नहीं रहेंगे। कराची का पानी कौन चोरी कर रहा है? नैब हरकत में आ गई। कराची वाटर बोर्ड के एंटी थेफ्ट सेल से मालूमात तलब। पुलिस पानी चोरी में मुलव्वस है। एंटी थेफ्ट सेल का इल्जाम, मुतल्लिका थानों माफिया के गठजोड़ का इंकशाफ, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मुलव्वस अफराद की मालूमात जमा करा दी। नैब ने शहर के तमाम SSPs को तलब कर लिया। शुजाबाद में शादी के घर में घुसकर दुल्हन से ज्यादती, 4 डाकुओं ने सोना और नकदी भी लूट ली। इब्तदाई रिपोर्ट में दुल्हन से इज्तमाई ज्यादती साबित हो गई। लाहौर में 7 अफराद की लड़की से इज्तमाई ज्यादती, मुल्जिमान ज्यादती के बाद सड़क पर फेंक गए, राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया। जावेद लतीफ को अदालत में पेश न करने पर लीगी कारकुनों का एहतजाज, टायर नजर आतिश। जेल हुकाम के मुताबिक कोरोना के बाइस लीगी रहनुमा को पेश नहीं किया गया। अदालत ने जुडिशल रिमांड में 7 दिन की तौसीह कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर पाकपत्तन को थप्पड़ मारने वाले लीगी MPA मियां नवीद जमानत मंसूख होने पर लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार। पख्तूनख्वा की मुलाजमीन है, उनकी तनख्वाहों में 25% इंक्रीज का मैं ऐलान कर रहा हूँ। इसका इतलाक जून से होगा। इसके साथ आज हमने एक और भी डिसीजन लिया था, उजरत है 17,000, उसको हम 21,000 पे ले जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मजदूर की उजरत कम अज कम 20,000 रुपये माहाना करने का ऐलान। वज़ीर आला ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का ऐलान भी कर दिया। इजाफे का इत्तलाक 1 जून से होगा। वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं कि आइंदा बजट में भी सरकारी मुलाजमीन को एडहॉक रिलीफ देंगे। मुश्किल हालात के बावजूद मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। भारत में अब भी कोरोना बदस्तूर बेकाबू। 24 घंटे के दौरान 2 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट, 4,000 से ज्यादा अमवात। ब्लैक फंगस के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। 1 माह के दौरान 9,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। 7 रियासतों ने ब्लैक फंगस को वबाई मर्ज करार दे दिया। भारतीय वायरस की किस्म 53 मुमालिक तक पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है जनरल असम्बली के सदर वज़ीर ख़ारजा की दावत पर आए हैं। मुलाकातों में अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे में शामिल अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे। वल्कन बोस्केर का दौरा पाकिस्तान की जानिब से मसला फ़लस्तीन कामयाबी से उठाने की कड़ी है। अमरीका का मकबूजा बैतुल मक़दस में काउंसिल खाना दोबारा खोलने और फ़लस्तीनियों के लिए $4 करोड़ तक की इमदाद का ऐलान। फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, अमरीका 2 रियासती हल पर यकीन रखता है। टीवी, फिल्में और वेब सीरीज सब कुछ देख लिया, अब समझ नहीं आ रहा मजीद क्या करें। करंटीना से कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम का ट्वीट। चैंपियन टीम के मालिक सलमान इकबाल ने जवाब में लिखा, भाई करंटीना में मजीद 7 दिन गुजारने हैं, मैं मशवरे भेजता हूँ।
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 में शरीक खिलाड़ियों, स्टाफ, ब्रॉडकास्टर्स को वीजे जारी। भारत से आने वाले ब्रॉडकास्टर्स और जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी कल चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए अबू धाबी पहुंचेंगे। पाकिस्तान से खिलाड़ी और ऑफिशियल्स एक दिन की ताखीर से कल अबू धाबी जाएंगे। चांद को गिरहन लग गया। जमीन से करीब होने के बाद सुपर फुल मून का नज़ारा ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग और टोक्यो में चांद ग्रहण देखा गया। ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन का जहाज से चांद ग्रहण का नज़ारा कराने के ऐलान के बाद सिर्फ 2.5 मिनट में तमाम टिकट फरोख्त हो गए। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ महनूद नदी। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूँ